व्यूअर्स, यूं तो संगीत की शान लता मंगेशकर पर वक्फे वक्फे से कई किस्म के इल्जाम लगते रहे। इसी तरह एक दफा बेहतरीन गुलकारा लता जी का झगड़ा इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन इंसान लीजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब से हो गया था। ये फाइट दर हकीकत म्यूजिशियन को मिलने वाली रॉयल्टी को लेकर थी, जिस पर लता जी और रफ़ी जी के मौक़िफ़ आपस में ना मिलते थे और दोनों के माबैन रॉयल्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था। वैसे तो लता और रफ़ी ने एक साथ बेशुमार गाने रचे हैं। ये दोनों ही बेहद ठंडी तबीयत वाले शख्सियतें थीं और रफ़ी साहब के इखलाक के किस्से तो पूरी इंडस्ट्री में मशहूर हैं। फिर भी ये सुनकर परेशानी होती है कि कैसे लता और रफ़ी एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं। तंग आ चुके हैं कश्मकश। बात करें तो लता जी की, तो भारत रत्न से समानत हिंदुस्तान की लीजेंड गुलकारा लता जी ने अपने लंबे गायकी के दौर में बहुत से बेहतरीन गाने गाए हैं। लता जी के दीवाने इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान, दूसरे ममालिक में भी हैं। लता जी ने कई बरसों तक इंडस्ट्री में काम किया, इसलिए इन्हें इस इंडस्ट्री का अच्छा खासा पता भी था। लता जी के वैसे तो कई पुराने किस्से हैं, मगर क्या आपको पता है कि सोर को किला एक बार का झगड़ा बेहतरीन सिंगर मोहम्मद रफ़ी जी से हो गया था। वाकया यूं है कि 60s का दौर आते आते लता जी का मर्तबा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हो गया था। हर म्यूजिशियन, हर सिंगर ये चाहता था कि लता जी उनके साथ गाएं। ये सही भी था। लता जी जिस भी गाने या फिल्म में गाना गा देती थी, फिल्म कामयाब हो जाती, म्यूजिक हिट हो जाता था। उस वक्त तक म्यूजिक कंपनीज संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी। बाहर के मुल्कों की तरह म्यूजिशियन हर साल हजारों रुपए की रॉयल्टी कमाते थे और गुलकारों को 1 रुपया भी न मिलता था। लता जी ने इस पर बात छेड़ दी कि म्यूजिशियन को रॉयल्टी मिलेगी तो गुलकारों को भी मिलनी चाहिए। तब बहुत से म्यूजिक कंपनी ने इसके खिलाफ बात भी की, लेकिन लता जी इस बारे में अकेली ना खड़ी थी। इनके साथ बहुत से म्यूजिशियन, कंपोजर और इनके साथ इस बात पर खड़े थे और कुछ गीतकार, म्यूजिक कंपोजर्स और फिल्म बनाने वाले लता जी के इस रवैये के खिलाफ भी थे। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री 2 तरह डिवाइडेड हो गई थी। लता के साथ खड़े थे किशोर दा, मुकेश, मन्ना डे, तलत महमूद, महेंद्रा कपूर और एस.टी. बर्मन जैसे कई बड़े फनकार। इन सब ने रॉयल्टी के लिए लता जी का साथ दिया। इसके लिए मोहम्मद रफ़ी जी से भी पूछा गया। वो इन सब चीज़ों से दूर रहने वाले गुलकार थे। इंडस्ट्री के बड़े फनकार तो सिर्फ रफ़ी साहब ही थे और पैसों के मामले में बेहद नरम दिल इंसान थे। पैसों से ज़्यादा फनकार की इज्जत ज़्यादा समझते थे। रफ़ी साहब तो कई बार अपने गाने के बदले फिल्म हदायतकारों से पैसे भी ना लेते थे, ख़ास तौर पर ऐसे फिल्म हदायतकारों से जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हों। बड़ी जिद करने पर बेहद कम पैसा वसूल करते थे। बड़े गुलकारों रफ़ी का सोचना था, जब सिंगर ने गाना गा दिया, इन्हें उनकी मेहनत का बदला दे दिया, तो किसी भी गुलकार का इस पर कोई हक नहीं बचता और रॉयल्टी मांगना बेहद नाइंसाफ़ी होगी। इस तरह की सोच ना सिर्फ रफ़ी साहब के थे, इसी से मिलते जुलते ख्याल थे लता जी की छोटी बहन सिंगर आशा जी की। इस मामले को लेकर गुलकारों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें एक दूसरे से बहस होने लगी और जब रफ़ी साहब से रॉयल्टी के बारे पूछा गया तो ठंडी तबीयत वाले रफ़ी भी गुस्से में आ गए और कह दिया, आज के बाद लता के साथ कोई गाना नहीं गाएंगे। और लता जी का गुस्सा एक कदम आगे था। उन्होंने रफ़ी जी से कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे? मैं भी आपके साथ गाना नहीं गाऊंगी कभी। इसके बाद लता जी ने फ़ोन करके सभी मौसीकारों को कह दिया
कि रफ़ी के साथ डुएट पर मना कर दिया। लता जी ने यह भी कह दिया वो अगर रफ़ी से गाना गवाएंगे तो उनके साथ कभी गाना नहीं गाएंगी। रफ़ी जी भी बेशुमार नाराज़ थे। उन्होंने इस मामले को बड़ी शिद्दत से लिया और इसे बेहतर करने की पहल भी न की। किया वो निभाना पड़ेगा। रफ़ी जी भी उस वक़्त की बहुत से गुलकारों के साथ गाना गाने लगे, जैसे गीता दत्त, आशा भोसले और भी बहुत से सिंगर। फिर साल 1963 से 1967 तक यानी तकरीबन 4 साल तक लता और रफ़ी ने एक दूसरे के साथ गाना न गाया था। उस दौर में दोनों ही आवाज़ की दुनिया के दो अनमोल सितारे थे, जिनके एक दूसरे से जुदा होने की वजह से म्यूज़िक की दुनिया में खामोशी छा गई थी और फिल्म की दुनिया इन दोनों की जुदाई से नामुकम्मल सी लग रही थी। हालांकि दोनों का नाम बढ़ता जा रहा था फिल्म इंडस्ट्री में। फिर लता जी बताती हैं, बड़े म्यूज़िक हदायतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी के मौसीकार जयकिशन के कहने पर लता जी को एक खत लिखकर लता जी से माजरत करके मैं छोड़ता हूं। साल 1967 में मौसीकार एस डी बर्मन के लिए एक म्यूजिक प्रोग्राम रखा गया था। तो म्यूजिशियन दादा बर्मन ने लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब को एक साथ स्टेज पर गाने के लिए भेजा। उस साल दादा बर्मन की फिल्म आई थी ज्वेल थीफ, जो कि सुपरहिट गाने दिल पुकारे आरे आरे को गाते हुए दोनों फनकारों ने स्टेज पर आते बेहतरीन एंट्री ली। इनकी आमद से पूरा हॉल क्लैपिंग से गूंज उठा और इस तरह ख़त्म हुई ये रॉयल्टी की लड़ाई, साथ ही लता जी और रफ़ी जी की लड़ाई। प्रेम करना जाने। तो व्यूअर्स, लता और रफ़ी जी का कौन सा सॉन्ग आपका पसंदीदा है, इस गाने के बोल लिखकर कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।